श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव, घर घर महादेव। दोस्तों, आप लोग जहाँ भी होंगे, शंकर भगवान की कृपा से, माता पार्वती के आशीर्वाद से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे मुस्कुराते भी होंगे। तो दोस्तों, कथा डालने में बहुत लेट हो गया है क्योंकि हमारे पड़ोसी में पटीदारी में किसी का डेट हो गया था, इसीलिए हम लोग शुभ कार्य नहीं करते थे। तो दोस्तों, बहुत दिन हो गया वीडियो डालना। अब मैं षटतिला एकादशी महात्म्य का कथा सुनाने जा रही हूँ। आप लोग श्रवण करिए और ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं कथा षटतिला एकादशी महात्म्य का। तो दोस्तों, षटतिला एकादशी 14 जनवरी 2026 बुधवार को है। क्योंकि माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 13 जनवरी दोपहर 3:17 से शुरू होकर 14 जनवरी शाम 5:52 पर समाप्त होगी और उदय तिथि के अनुसार व्रत 14 जनवरी को रखा जाएगा। इस दिन तिल का 6 प्रकार से उपयोग और दान करने का विशेष महत्व है, जिसे पापों का नाश और सुख समृद्धि मिलती है। तो दोस्तों, ऐसे भी हम लोग तिल का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं षटतिला एकादशी महात्म्य व्रत कथा। एक समय दालव ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा, हे मुनीश्वर, मनुष्य मृत्यु लोक में ब्रह्मा हत्या आदि महान पाप करते हैं और दूसरे के धन की चोरी, दूसरे की उन्नति देकर ईर्ष्या आदि करते हैं, परंतु फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। सो क्या कारण है? वह न जाने कौन सा अल्प दान या अल्प परिश्रम करते हैं, जिनसे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब आप कृपा पूर्वक कहिए। इस पर पुलस्त्य महात्मा बोले, मुनि, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसारी जनों को बहुत लाभ होगा। इसको इंद्र आदि देव भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त भेद अवश्य ही बताता हूँ। माघ मास के आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अभिमान आदि का स्मरण नहीं करना चाहिए। उसको हाथ पैर धोकर पुष्प नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उपले बनाना चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करें और यदि उस दिन मूल नक्षत्र को द्वादशी हो तो नियम से रहें। स्नान आदि नित्य क्रिया से शुद्ध होकर भगवान का पूजन कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत करें और रात्रि को जागरण तथा हवन करें। उसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा करें और खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। उस दिन कृष्ण भगवान का पूजन करना चाहिए। उनको पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ्य देना चाहिए और फिर उनकी स्तुति करना चाहिए। भगवान, आप अशरणों को शरण देने वाले हैं। आप संसार में डूबे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नेत्रधारी, हे विश्व भगवान, हे जगत गुरु, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ
अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। इसके पश्चात ब्राह्मण को तिल दान करना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य जितने तिल का दान करता है वह उतने ही सहस्त्र वर्ष स्वर्ग में निवास करता है। एक तिल स्नान, 2 तिल का उबटन, 3 तिलोदक, 4 तिल का भोजन, तिल का दान, यह 60 तिला कहलाती है। इससे अनेक प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। एक दिन नारद ऋषि बोले, हे भगवान, आपको नमस्कार है। इस 60 तिला एकादशी को क्या पुण्य होता है और उनकी क्या कथा है, सो कृपा पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे नारद, मैं तुमसे आंखों देखी सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 माह तक व्रत करती रही। उससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमती थी, परंतु फिर भी उसने कभी भी देवताओं तथा व्रतों से अपना अस्थिर नहीं किया। इस प्रकार मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है और इसके वैष्णव लोक भी मिल जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न दान नहीं किया। इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर मैं मृत्यु लोक में गया और उस ब्राह्मणी से अन्न मांगा। वह बोली, हे महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मुझे एक मिट्टी का पिंड दे दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग लोक लौट आया। कुछ समय बीतने पर वह ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग आई। मिट्टी पिंड के प्रभाव से उससे उस जगह एक आम वृक्ष सहित गृह मिला, परंतु उसने गृह की अन्य वस्तुओं से शून्य पाया। वह घबराई हुई मेरे पास आई और कहने लगी, हे भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि से आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से रहित है, सो क्या कारण है? मैंने कहा, तुम अपने गृह को जाओ और देव स्त्रियां तुम्हें देखने आएगी। जब तुम उनसे 60 तिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तभी द्वार खोलना। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर को गई और जब देव स्त्रियां आई और द्वार खुलवाने लगी, तब वह ब्राह्मणी बोली कि यदि आप मुझे देखने आई है तो 60 तिला एकादशी का महात्म्य कहिए। उनमें से एक देवी स्त्री बोली, सुनो, मैं कहती हूँ। जब उसने 60 तिला एकादशी का महात्म्य सुना दिया, तब उसने द्वार खोला। केवल देव स्त्रियों ने उसको सब स्त्रियों से अलग पाया। उस ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार 60 तिला का व्रत किया और इसके प्रभाव से उसका गृह धन धान्य से भरपूर हो गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर 60 तिला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे मनुष्यों को जन्म जन्म में आरोग्यता प्राप्त हो जाती है। इस व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, संपूर्ण हुई 60 तिला एकादशी महात्म्य व्रत का कथा। तो आप लोग श्रवण करिए, जहाँ भी रहिए
खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। तो दोस्तों, कथा संपूर्ण हुआ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, घर घर महादेव। काल हरा, दुख हरा, दरिद्र हरा, हर हर महादेव।